Hi guys, welcome back to my channel and if you're new then hi, my name is Archita. Please do not forget to hit the subscribe button. So आज के वीडियो में I will be sharing about the female grooming tips कि क्या grooming tips होते हैं, क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बीच में और कैसा हमें मेकअप करना चाहिए, क्या हमारा हेयर स्टाइल होना चाहिए। वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार देखो, जब भी तुम्हारा इंटरव्यू होता है ना, मेकअप, बाल बनाना, ये सब तो सेकेंडरी है, लेकिन उससे पहले जब भी आपका इंटरव्यू डेट आने वाला हो या और व्हेनेवर यू हैव अप्लाइड फॉर एन इंटरव्यू ना, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किन, विच मीन्स यू हैव टू स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर। आपको अपना स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करना पड़ेगा। जो स्किन है वो ड्राई आउट ना हो, पैची ना लगे जब उस पर मेकअप अप्लाइड हो। सेकेंड थिंग, यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग सम सिरम्स। उसके लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने मॉर्निंग रूटीन के बारे में डिटेल में बताया है। और अगर आप लोग को नहीं पता देन आप लोग हाइलुरोनिक और नाइसिनेमाइड जैसे सिरम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर स्किन टेक्सचर, जो आपका इंटरव्यू के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। बिकॉज देखो, जब आप मेकअप लगाते हो ना, आपकी स्किन शुड लुक लाइक स्किन, यू नो, इट शुड नॉट लुक केकी, इट शुड नॉट लुक पैची, इट शुड नॉट लुक वाइट और इट शुड नॉट लुक डल आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ अप्लाइंग द मेकअप। वो तभी पॉसिबल होता है अचीव करना जब आपका फेस जो है, आपका जो स्किन है वो अच्छे से रेजुविनेटेड होती है, वेल नरिश्ड होती है। ऑलवेज बिफोर एन इंटरव्यू इट्स एडवाइजेबल कि आप बॉडी वैक्स करा के जाओ, ठीक है, अपना कोई भी बाल मत छोड़ो, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, ये सब करा के जाओ, इससे और ज़्यादा नीट लगोगे। इफ़ यू हैव सम डैंड्रफ एंड ऑल, प्लीज़ काइंडली वर्क ऑन दैट। इफ़ यू थिंक यू हैव सम यू नो एक्स्ट्रा पिंपल्स या फिर एक्ने मार्क है या फिर कुछ है जो आपका स्किन कंडीशन, आपको पता है कि आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो इंटरव्यू के टाइम पे, देन यू नो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर एवरी प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, देन मे बी यू कैन सी द डर्मेट। व्हेन इट कम्स टू योर हेयर, इट शुड नॉट बी कलर्ड। अ लॉट ऑफ गर्ल्स आई नो वी लव टू गो फॉर द हेयर कलर्स, बट फॉर एन इंटरव्यू यू कैन नॉट। अगर आपको लगता है आपके है कोई भी हेयर कलर, तो प्लीज उसको हाइड कर लो कैसे भी। सो दीज वर द टिप्स जो आपको इंटरव्यू से पहले ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं अपने मेकअप के साथ। आपका हेयर स्टाइल कैसा हो सकता है और क्या एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो अब आप आगे वीडियो में देखोगे। मैंने अभी अपना स्किन प्रेप कर लिया है बहुत अच्छे से। जो आपका मेकअप रहेगा वो मेक श्योर कि वो मिनिमल रहे, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए। यू नो, यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। सो द की टू योर गुड मेकअप और द लॉन्ग लास्टिंग मेकअप इज योर स्किन केयर रूटीन। तो स्किन केयर अच्छा रहता है तो आपका मेकअप और ज्यादा अच्छा लगता है, डूई लगता है, लंबे टाइम तक लास्ट करता है। सो फर्स्ट I'm gonna apply this primer which is by Kiko Milano। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। आपका मेकअप आप चाहते हो लंबे टाइम तक लास्ट करे, यू नो, आप उसको जो आपके अफेक्टेड एरिया है उस पे अप्लाई करना। काफी लोग प्राइमर के बाद दे गो फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट मैं स्ट्रोब क्रीम लगाती हूँ। इट गिव्स यू दैट नेचुरल डूई सा लुक और वही मेरा टारगेट एरिया है आज के लिए। यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं ये मैक की, आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल स्ट्रोब क्रीम्स अवेलेबल, इवन एक्वालॉजिका की अगर आप स्ट्रोब क्रीम यूज करोगे, या काफी जो बजट फ्रेंडली होती हैं वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। मुझे ऐसा लुक ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू मैट या थोड़ा जो डल लग रहा हो, बिकॉज यू नो इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। सो आई रियली वांट माय स्किन टू लुक लाइक स्किन एंड टू लुक लाइक मोर हाइड्रेटेड। तो इसलिए मैं इस पर स्ट्रोक क्रीम का यूज़ करती हूँ। तो मैं भी अपने थोड़ा आई मेकअप करूंगी, बट मैं अपने आई मेकअप बहुत मिनिमल रखने वाली हूँ, क्योंकि यार जब भी आप कोई भी इंटरव्यू के लिए रेडी होते हो ना, अपने दिमाग में एक चीज़ सोच के रेडी हो ना कि आपको बहुत देर के लिए वहां पे बैठना पड़ेगा, बहुत लंबा इंटरव्यू रहेगा। तो मैं अपना मेकअप, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो फॉल ऑफ करे या फिर यू नो वो थोड़े टाइम के बाद डल लगने लगे। फॉर दैट आई विल बी यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी पैलेट। यू कैन यूज एनी आई शैडो पैलेट प्रोवाइडेड। सो टू बिगिन विद आई एम गोना यूज दिस वन। सिंस माई बेस इज सेट, तो अब मैं इस पर थोड़ा सा पिंक कलर करूंगी। सो आई एम गोना यूज समथिंग लाइक दिस। See, it's very nice, it's very beautiful pink color। अब मैं इसमें हल्का सा ग्लिटर लगाऊंगी, लाइक बहुत हल्का सा। बट जब भी आप ग्लिटर्स लगाते हो इन योर मेकअप, मेक श्योर कि वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए, वो फॉल ऑफ ना करते रहें, ठीक है। बिकॉज ग्लिटर्स में ये एक मेजर प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप लगाते हो गिर जाते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके ग्लिटर्स या तो अच्छी क्वालिटी के हों या फिर आप स्किप कर देना ग्लिटर वाला।
ये थोड़े स्पार्कल्स यहाँ पे गिर गए हैं तो इसलिए मैं इसको डस्ट ऑफ करूंगी एंड उसके बाद अपना मैं बेस करूंगी। कंसीलर में मैं यूज कर रही हूँ, दिस इज बाय मेबेलिन। मैंने सिर्फ कंसीलर वहां पे लगाया है जहां मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, यू नो, बिकॉज लेस इज ऑलवेज मोर। इसको अब अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। मेरा अंडर आई सेट हो गए हैं। आपका कोई भी आई शेडो लाइन में नहीं, आप उस पर कंसीलर ड्रॉ करके उसको एक प्रॉपर लाइन, एक शार्प लाइन दे सकते हो। कोई इंटरव्यू के लिए जाना है तो मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ, बट आजकल मेरे पास फाउंडेशन है नहीं, सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस कीको मिलानो सीसी क्रीम। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है और आपको इन्वेस्ट करना भी नहीं है तो आप सीसी क्रीम डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एंड इसको हम करेंगे ब्लेंड। ओके, सो फॉर ब्लश आई बी यूजिंग दिस पैलेट बाय फॉरएवर 52। मुझे काफी अच्छा लगता है बिकॉज इसमें बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाते हैं। आज क्योंकि मैं पिंक लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, मैंने थोड़ा पिंक मेकअप किया है। आई एम गोना गो फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइट पिंक कलर, दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर। इट इज वेरी लाइट इन शेड एंड एट द सेम टाइम मेरी स्किन को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। थोड़ा ज्यादा लग गया है, कोई नहीं। जब भी आप ब्लशर लगाते हो ना, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक यू जस्ट हैव टू गो लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा डैप फॉर्म में आप इसको लेके जाओ, यहीं पे सिर्फ मत करते रहो, ठीक है। आप लोगों के आईब्रोज ठीक है तो ऑब्वियसली इतना इतना आपको कुछ नहीं, आपको फिल इन थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बट फॉर मी आई गॉट लाइक रियली लाइट आईब्रोज। सो फॉर दैट आई बी यूजिंग दिस पैक आईब्रो पैलेट। आपके ब्राउन वाले हैं तो आप ब्राउन आईब्रो फिल इन करोगे, अगर आपके ब्लैक हैं तो ब्लैक से करना, बट इफ यू हैव गॉट लाइक ब्लैक हेयर डू नॉट गो फॉर लाइक ब्राउन, वो अलग लगेगा एंड इट डज नॉट लुक गुड। आईब्राउज आर प्रॉपरली फिल्ड एंड डन, आई थिंक इट लुक्स नाइस। मुझे बहुत ज्यादा हैवी आईब्राउज नहीं पसंद है, आई लाइक टू कीप इट वेरी मिनिमलिस्ट, तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अपना आईब्राउ आगे से फिल इन नहीं करती हूँ बिकॉज वो नेचुरल नहीं लगता है। एंड नाउ आई एम गोना डू अ लिटिल बिट ऑफ मस्कारा, और मैं थोड़ा सा इस पे लगाऊंगी आईलाइनर। आईलाइनर आई एम यूजिंग दिस वन बाय निक्स, दिस इज स्केच पेन फॉर्म में। थोड़ा सा लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। सो माई आईलाइनर इज डन, और आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाया है। जस्ट अ स्मॉल टिप, अगर आपको प्रॉपरली आईलाइनर लगाना नहीं आता देन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल विंग, रादर देन वो बड़ा होता जाता है इक्वल करने के चक्कर में। तो छोटी विंग रखना स्टार्टिंग में, सो दैट अगर आपको थोड़ा एक्सटेंड भी करना पड़े, यू नो, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और ऊपर से भी ना बहुत पतली लाइन ड्रॉ करना, डू नॉट गो फॉर लाइक द बिग लाइंस, अदरवाइज वो बहुत मोटा होता जाता है, इट डजंट लुक नीट। नेक्स्ट इज द टर्न फॉर माई मस्कारा, एंड फॉर दैट आई बी यूजिंग माई मार्स मस्कारा अनडाउटेडली। और मैं थोड़ा सा आज इसको लेंथन भी करूंगी प्लस वॉल्यूमनाइज भी करूंगी। नाइस, आई लाइक इट। मैंने इसको एक ही बार स्ट्रोक किया एंड इट हैज गिवन मी दिस गुड लेंथ। बहुत बजट फ्रेंडली है बट एट द सेम टाइम बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी देता है। वर्क्स ग्रेट यार, मुझे बहुत पसंद है ये मस्कारा। बिकॉज आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू और मेरे जो आई लैश है वो बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा है कि मेरी आईज अट्रैक्टिव लगे, जिसमें वॉल्यूमनाइज वाला भी यूज़ करूंगी। नॉट वॉन्ट टाइम टू लुक क्लस्टर्ड, यू नो, वो जैसे चिपक जाती है या फिर बहुत हैवी लगता है। आई डोंट वॉन्ट दैट, आई जस्ट वॉन्ट कि वो नेचुरली अच्छा लगे, जैसे अभी थोड़ी शार्प लग रही है, दैट्स व्हाट आई वॉन्ट। आई थिंक आई एम डन, और ये बहुत ज़्यादा मुझे प्रिटी लग रही है। अपनी लोअर लैशेस के साथ बहुत ज़्यादा नहीं खेलती हूँ क्योंकि वो कहीं ना स्मच होने लगती है। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ माई वाटर लाइन। आई हैव अप्लाइड लाइनर्स, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है वाटर लाइन पे, और मेरे लोअर लैश पे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, so that's why I do not like it. Next in the line is going to be my lip liner. I will apply some lip gloss before that. यू नो, मुझे हमेशा ऐसी मेकअप पसंद है जहाँ पे इट लुक्स वेरी नाइस एंड सटल, बट जस्ट फॉर द इंटरव्यू में थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक अप्लाई करना पसंद करूंगी। लिपस्टिक एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपका थोड़ा मेकअप डाउन भी है ना, वो आपका फुल ग्लो कर देती है। बट बिफोर दैट मैं लिप लाइनर यूज करूंगी एक शेप देने के लिए। कई बार क्या होता है, जब आप लिपस्टिक से डायरेक्ट शेप क्रिएट करते हो, ब्रश कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है अनटाइडी लगता है। आज जो मैं यूज करने जा रही हूँ, दिस इज बाय कीको मिलानो, इट्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक शेड, एंड आइदर यू कैन गो फॉर पिंक या फिर आप रेड यूज कर सकते हो।
कैन सी कि एकदम से लिपस्टिक लगाते ही कितना मेजर डिफरेंस आ जाता है। और अभी जब मैं बाल बनाऊंगी उसके बाद ये लिपस्टिक का जो कलर है वो और निखर के आएगा। थोड़ा सा ना इसमें हाइलाइटर का भी यूज कर लूंगी जस्ट टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा। हाइलाइटर नहीं यूज करी, आई एम जस्ट यूजिंग द सेम आई शैडो पैलेट जो जिसमें ग्लिटर है थोड़ा सा। इट वर्क्स ग्रेट फॉर मी। So yeah, that's it actually. I've done very minimal yet वेरी नीट मेकअप। आपको इंटरव्यू के लिए ऐसा ही मेकअप करना है, ठीक है। अभी हम ना बाल भी बना लेते हैं। ओके सो आई एम बैक। और मैं आपको ना, जब भी आप कोई हेयर स्टाइल बनाते हो फॉर एनी इंटरव्यू, के शोल्डर से ऊपर बाल होते हैं ना, तो आप उनको खुला छोड़ सकते हो। बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं, कर्ली हैं, तो या तो उनको स्ट्रेट कर लो या फिर इट्स बेटर कि उनको एक पोनी में बांध लो, वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। एंड इफ़ यू थिंक योर हेयर इज़ टू फ्रीजी या फिर वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहते हैं, देन उसके लिए आप बेटर है कि बंद कर लेना, क्योंकि वो और ज़्यादा नीट लगेंगे। मेरे बाल इतने लंबे नहीं हैं और स्ट्रेट हैं, तो मैं पोनी करके आपको दिखाती हूँ आज के वीडियो में। से डिवाइड करूँगी। आप कुछ ऐसा कोम यूज़ करना, ठीक है, तो वो आपको बहुत स्लीक लुक देगा। ओके सो मैंने अपने बाल ना भी सेट कर लिए अच्छे से, और एक सिंपल रबर बैंड से आई एम जस्ट गोना टाई माई हेयर वेरी नीट तरीके से, लाइक कहीं से भी कुछ निकलना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर वो प्रोडक्ट नहीं है ना, खरीद लेना उसको अमेजोन से इंटरव्यू से पहले। दिस वन, ये है स्लिक। यू सी, मैं सारे बालों को अपने पीछे कर लूँगी एंड इट इज़ गोइंग टू गिव मी वेरी नीट एंड वेरी क्लीन लुक। सो आप देख सकते हो मेरे जितने भी फ्लाई थे वो सारे बैठ गए हैं, पीछे से निकल के आ रहे हैं। इनको भी मैं सेट कर लूँगी। बाल प्रॉपर्ली सेट नहीं है तो वो बहुत गंदा लुक भी दे सकते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा वो चुपकू वाला लुक बना के जाओ। इसका नाम है स्लिक अप, ठीक है। मैं इसका लिंक जो है वो डाल दूँगी आप लोगों के लिए। और दिस इज़ हाउ आई लुक आफ्टर द मेकअप, यू नो। बट एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, यू हैव टू अप्लाई द सेटिंग स्प्रे बिफोर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, बिकॉज जो आपका मेकअप थोड़ा लंबे टाइम तक लास्ट करेगा। तो या गाइज, दिस वॉज द सिंपल एंड द ईजी मेकअप जो आप कर सकते हो, अचीव कर सकते हो अपने इंटरव्यू वाले दिन। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है ध्यान रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हम एक कैरी बैग तो हमेशा लेके जाते हैं हमारे साथ, तो उस बैग में हमको क्या क्या कैरी करना चाहिए। फर्स्ट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी ओडर। उसके लिए आपको परफ्यूम कैरी करना चाहिए अपने साथ, यू नो, बिकॉज यू गो थ्रू सो मच इन दैट इंटरव्यू कि मुझे लगता है अगर आपके अंदर से एक अच्छी खुशबू आ रही है, वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। सो नेक्स्ट इज योर माउथ ओडर, बिकॉज यू नो इतना लंबा इंटरव्यू का प्रोसेस है, तुम कुछ खाने के लिए जा रहे हो, यू आर हैविंग टी और कॉफी, या सो यू माइट स्मेल अ बिट। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा अपने साथ एक मिंट का पैकेट रखना और एक माउथ वॉश भी रखना। ऑलवेज कैरी योर स्टॉकिंग्स नो मैटर व्हाट, क्योंकि स्टॉकिंग्स यार बहुत बहुत जल्दी फट जाती है। कैरी करो हमेशा एक या दो, यू नो, यू कैन ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा पेयर। अगर किसी और को भी जरूरत है तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। डू कैरी योर मेकअप रिगार्डलेस आप कितना भी अच्छा घर से मेकअप करके जा रहे हो, बट अपने जो बेसिक मेकअप होते हैं ना वो हमेशा कैरी करना। कैरी द सेटिंग स्प्रे, यू नो, अगर आपको लगता है आपके इंटरव्यू में अभी थोड़ा टाइम है तो उसके लिए आप सेटिंग स्प्रे कैरी करो, सो दैट यू नो आप थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करते रहो। फेस मिस्ट यूज कर सकते हो आप टू रिफ्रेश योर सेल्फ और टू रेजुवेनेट योर सेल्फ। यू नो, आपके अगर अंडर आर्म्स में आपको लगता है कि काफी स्वेट बनता है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, एटलीस्ट मैं तो हो जाती थी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड फॉर यू गाइज ऑल्सो। अगर आप इस सिचुएशन से निकलते हो, देन मार्केट में ना स्वेट पैड्स आते हैं, तो आपको उनको अपने सिर्फ शर्ट पे लगाना है एंड दे विल अब्सॉर्ब ऑल योर स्वेट्स। इफ यू आर समबडी हु इज अनकंफर्टेबल विद दिस अंडर आर्म स्वेट्स, तो आप कुछ ऐसा लेके जरूर जाना इंटरव्यू में, आपकी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज कैरी एक्स्ट्रा पिन्स एंड ऑल, यू नो, कई बार बाल इधर उधर से निकल जाते हैं, आपके बॉबी पिन्स हो गए या टिक टैक वाले हो गए, वो कैरी करना। एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स भी कैरी करना, जस्ट इन केस कुछ हो जाए, गॉड फॉरबिड। ऑलवेज कैरी योर शू पॉलिश, यू नो, अगर शूज थोड़े से अनटाइडी हो जाए, गंदे हो जाए, तो आप उसको पॉलिश कर पाओ। These are the basic tools which you must have in your bag whenever you're going for an interview. Always wear the watch. It will look very professional and it will look like you're somebody who is very punctual. So watch is something that you cannot ignore during your interview. Next is your heels. Do not go in bellies or stilettos में मत चले जाना. Go in the heels. तुम्हारा जो look है उससे काफ़ी elevate होगा, काफ़ी तुम अच्छे भी दिखोगे, तुम्हें भी थोड़ा सा confidence आएगा।
यू कैन वेयर एनी ट्राउजर और स्कर्ट, दैट्स अप टू यू, बट जो आपके स्कर्ट की लेंथ हो ना उसका थोड़ा ध्यान रखना, वो नी लेंथ तक आनी चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी शॉर्ट, वो प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस अटायर में काउंट होती हो। एंड अगर पॉसिबल है तो ब्लेजर कैरी करना हमेशा अपने साथ, बिकॉज ब्लेजर के साथ अगर आप कुछ भी पहनते हो वो एक पूरा लुक बनाता है उसका, वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है। टर्म्स ऑफ नेल पॉलिश, आप ना पिंक, रेड, फ्रेंच मैनिक्योर कुछ ऐसे उसमें जाना, नॉट गो इन द पॉप आउट कलर। That's my reminder to you guys. These were the few tips. अगर आप इनका सच में ध्यान रखोगे ना तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लगता है कि इंटरव्यू है, वी आर सो एक्साइटेड फॉर एन इंटरव्यू, बट वी डू फॉरगेट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ना ध्यान में रखोगे, इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करोगे इंटरव्यू से पहले, वो आपकी बहुत मदद करेगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, do not forget to hit the subscribe button, share it with your friends and family, and also like my video. Until then, take care and bye bye.